दूसरे से नर मर जाते तो नगर बसते कहीं नहीं। अरे गंगा नहावे से पाप कटे तो कौन नहीं नहा सकता है, और 10 रुपया में मुक्ति के द्वारा कौन नहीं पा सकता है। और इसी बीच में हमारे बड़े दादाजी श्रीमान वीरेंद्र दूधिया, वीरेंद्र दूधिया जी की तरफ से 1 रुपए का पुरस्कार आया। और ये पुरस्कार आया है जीतू भैया की तरफ से। कामना करती हूँ भगवान कन्हैया ने हमेशा हमेशा खुश रखी, ये भगवान से अभिलाषा रखा। अरे गंगा नहावे से पाप कटे तो कौन नहीं नहा सकता है, और 10 रुपया में मुक्ति के द्वारा कौन नहीं पा सकता है। अरे सिद्धि बांट तो मरी बीत गई बुढ़िया स्वर्ग को गई नहीं। अरे सिद्धि बांट तो मरी बीत गई बुढ़िया स्वर्ग को गई नहीं, और चोरन को जो तारे होते तो चोरी होती कहीं नहीं। आज जैसे ही मैया समझाने लगी है, कहने लगी है उनकी पत्नी सुद्धमती, तो जाकर के मंदिर की तरफ देखा, एक गूदरा था घास का, उस घास में उस पुत्री को प्राप्त किया है और लेकर के घर पे आए हैं। तब तक देवर्षि नारद का आना हुआ है। ऊंचे आसन पर बिठाया है, जवाब दिया कि हमारे घर में एक सुंदर सी कन्या है, आप उनकी भाग्य रेखा बता दो। तो देवर्षि नारद ने जैसे ही उस कन्या की हाथ की रेखा देखी है, बताने लगे हैं तुम्हारे घर में ये बेटी बहुत भाग्यशाली है, बेटी नहीं है बल्कि देवी आई है। मेरे श्रोता बंधुओं, आज जैसी देवर्षि नारद ने उस बेटी की भाग्य रेखा देखने लगे हैं तो भौएं ऊंची कर गए, और भौएं ऊंची करके कहने लगे, सुना भीष्मक, साची लगाई लगन रे के नाम धारे दीनो। सुन राजा की बात मुनि ने हाथ पत्र का लीनो, पत्र का लीनो, और साची लगाई लगन रे के नाम धारे दीनो।
जाको नाम सिद्ध सब काम देव कह दीनो। और श्री कृष्ण के विवाह साथ कह दीनो। रुक्मिणी जाको नाम देव धर दीनो, देव धर दीनो, देव धर दीनो। रुक्मिणी जी और श्री कृष्ण के संग विवाह कह दीनो। श्री कृष्ण के संग विवाह कह दीनो। आज कह दिया कि इसका बेटी का नाम रुक्मिणी नाम है, इनकी जाग लड़की की शादी होगी। भगवान कन्हैया के साथ में, द्वारका का जो राजा है कन्हैया, उसके साथ में शादी होगी। इतनी बात सुन के भीष्म खुशी मनाने लगे, नाचने लगे आंगन में, कहने लगे मेरे घर भगवान आएंगे, कितना आनंद आएगा। खुशी की वजह से भीष्म कहीं बाहर जाते हैं, कहीं भीतर आते। धीरे धीरे समय बीतता गया, लड़की कुछ सियानी हो गई। सियानी हुई, देव ऋषि नारद गली से निकलते हुए जा रहे, बीड़ा को बजाते हुए कहने लगे कि ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, सौभाग्य है उसी के दीदार कन्हैया का। भगवान कन्हैया का अवतार हो चुका है। इतनी कह करके गली से गुजरते जा रहे और ये भनक रुक्मिणी के कानों में पड़ी है। जैसे ही रुक्मिणी ने ये बात सुनी है तो उसी दिन रुक्मिणी ने अपने मन में निर्णय कर लिया था कि आज से भी भगवान का नाम नहीं छोड़ोगे। खाती है, पीती है, बैठती है, सोती है, जगती है, भगवान का ही नाम लेती रहती है। रुक्मिणी समझदार हो गई। विद्वान तो ये कहते हैं कि सोचने लगी रुक्मिणी मन में, कि सोचने लगी रुक्मिणी मन में, और जीवन बेअर्थ हो रहे हैं।
जा